नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। कोरोना वायरस से निपटने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है सरकार। दोनों सदनों में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान। कहा, कोरोना के सभी मामलों पर रखी जा रही है नजर। भारतीयों को निकालने के लिए ईरान के संपर्क में विदेश मंत्रालय। राज्यसभा सदस्यों ने कोरोना से निपटने को लेकर दिए अहम सुझाव। नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर बचाव उपायों की उद्घोषणा करवाने की दी सलाह। सभापति की संबंधित मंत्रियों से सभी सुझावों पर ध्यान देने और उचित कदम उठाने की अपील। दिल्ली हिंसा के मुद्दे पर लगातार चौथे दिन संसद के दोनों सदनों में गतिरोध। राज्यसभा में गतिरोध पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने जताई सख्त नाराजगी। तुरंत चर्चा की मांग पर अड़ा विपक्ष। संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा, राज्यसभा में 12 मार्च और लोकसभा में 11 मार्च को तय की गई है चर्चा। निर्भया मामले में चारों दोषियों की फांसी का रास्ता साफ। पटियाला हाउस कोर्ट आज जारी कर सकता है नया डेथ वारंट। पवन समेत चारों दोषियों की दया याचिकाएं हो चुकी हैं खारिज। आईसीसी टी20 महिला विश्व कप के फाइनल में पहली बार पहुंची टीम इंडिया। बारिश की वजह से सेमीफाइनल रद्द होने के बाद ग्रुप ए में शीर्ष पर रहने का मिला फायदा। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगी खिताबी भिड़ंत। कोरोना वायरस को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज संसद के दोनों सदनों में बयान दिया है। राज्यसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत में वायरस के खिलाफ 17 जनवरी से तैयारी चल रही है। 4 मार्च तक देश में कोरोना वायरस के 29 पॉजिटिव केस सामने आए हैं और इन सभी को डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि इसकी जांच के लिए 15 लैब बनाए गए हैं, जबकि 19 लैब और तैयार किए जा रहे हैं। In our country, as on 4th March, a total of 29 positive cases have been reported so far. Of these, 3 cases were reported in Kerala earlier, who have since recovered and have been discharged already. Since last 3 days, new travel-related cases have tested positive. These include one in Delhi having travel history of Italy and Telangana having travel history from Dubai and contact history from person from Singapore. Both are clinically stable. 6 more cases have tested positive in Agra, Uttar Pradesh, having contact history with the case in Delhi. Required action as per cluster management plan has been initiated. Further, an Italian tourist and his wife have tested positive in Rajasthan. 14 other accompanying tourists in this group and their Indian bus driver tested positive on their return to Delhi. All of them are reported to be stable. A recent positive case has also been reported in Delhi yesterday, having travel history from Italy and is stable. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि मंत्रियों का एक ग्रुप भी लगातार स्थिति की निगरानी कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं और सभी संबंधित विभाग कोरोना को लेकर लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। Honorable Prime Minister is personally monitoring the preparedness and response on a regular basis. Government of India has initiated a series of action to prevent entry of the disease and to contain it. I am daily reviewing the situation. A group of ministers consisting of Minister of External Affairs, Minister of Civil Aviation and Minister of State for Home Affairs, Minister of State for Shipping and Minister of State for Health and Family Welfare, chaired by me, have been constituted to monitor the situation. The group of ministers has met 4 times since its inception on 3rd February 2020. Cabinet Secretary is taking regular reviews with all related ministries of Health, Defence, Ministry of External Affairs, Civil Aviation, Home,
textiles, pharma, commerce, and other officials, including with state chief secretaries. My own ministry is constantly reviewing the evolving scenario. कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर सदस्यों ने भी अपने अपने विचार रखे और सुझाव दिए। लेकिन मेरे ख्याल में ये कंट्रोल रूम हर डिस्ट्रिक्ट सीएमओ के ऑफिस भी होना चाहिए, चीफ मेडिकल ऑफिस के होना चाहिए, और चीफ मेडिकल ऑफिस 6.5 डिस्ट्रिक्ट्स का हेल्थ मिनिस्ट्री से कांटेक्ट उनका होना चाहिए 24/7। दूसरा, जो प्रिपेयर्डनेस है हमारी, वो पब्लिक प्लेसेस, खास तौर से हमारे देश में सबसे बड़ी पब्लिक प्लेस है रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन। एयरपोर्ट्स ने तो आपने सुविधा की, और 2 जगह इस तरह की सुविधा प्राप्त हैं जहां अंदर अनाउंसमेंट हो सकती है और बाहर भी अनाउंसमेंट हो सकती है। We assure the center of all cooperation to protect the mothers, the children of our country, the mothers of our country, the brothers of our country, and the sisters of our country, and not to get into a situation of panic. For example, to keep the basic, and even think about using the public distribution system to try and get stuff out for the mothers, the children, the brothers of the country. Suggest the airlines to supply masks to all the passengers, because some international flights are being operated as domestic. Right. So many passengers are not going, and some passengers who are coming maybe. So masks could be given by the airlines, and airports can be maybe sanitized. And the social media, something is being spread which creates some panic in the minds of the people. So let the Honorable Health Minister or responsible person for the government shall appear on the TVs. Lead the government to immediately rescue the 721 fishermen, out of whom 400 are from Kanyakumari and my district Tirunelveli. Kindly bring them safe, because they are in the grip of having catching this COVID, and also from Iran coast. जितने बड़े पैमाने पर सावधानी तो बरतनी चाहिए, लेकिन पैनिक जैसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए जनता के बीच में। देहातों में कहीं ये इस तरह का नहीं है, सिर्फ शहरी मामलों में कुछ शहरों के अंतर्गत ये है। इसलिए विदेशों से आने जाने वालों पर नज़र रखिए, और ये कहीं देहात में जाने वाला नहीं है। हमारी तमाम आयुर्वेद की ऐसी दवाइयाँ वगैरह हैं जो सब कोरोना को भगा देंगी। ज़्यादा लोगों के मन में भय पैदा करने की कोई आवश्यकता नहीं। Whether it is negative or positive, it is very time taking to get the result, because the clinical sample is to be sent to Pune for testing. So the state government has requested, Odisha state government has requested central government to set up such testing centers in different states, including Odisha. So may I suggest the Honourable Minister to, as far as possible and as early as possible, to open such testing centers in different parts of the country. The government of Kerala, the people of Kerala, society as a whole has shown a model to the country in fighting the coronavirus. Earlier, in fighting Nipah also, Kerala did the same thing. My request to the government is that get that protocol from Kerala and try to get the good results of Kerala. First, educate the children in schools and colleges how to prevent this, what is the measure they have to adopt. Second, in social media, there are lot of advertisement about Ayurvedic and homeopathy medicines. Whether it is suitable, that also Government of India can recommend through the states. It doesn't fully translate into action. So I think the government must take this initiative to make sure that whatever has been decided translates into action. Gulab Nabi ji has said that massive awareness needs to take place, so that is important. That there are many countries in the world which have imposed restrictions on large gatherings as a preventive measure. Now, I don't know whether we have come to such a situation at present, but I think the health ministry should be empowered in the event that it reaches such a thing and emergency measures have to be taken, to actually have the right to put restrictions
on large gatherings as and when they appear, as a purely precautionary measure. That our pharmaceutical industry, which is very large, over the years has become dependent on active pharma ingredients and also intermediates on China, up to 80% of some critical life-saving medicines, including penicillin and ampicillin and other products. And our own domestic capacities have been mothballed. Will the government now consider reactivating, revamping our own domestic production of these APIs? Whether government will consider banning of entry of passengers who have recently visited Iran and other countries in the Middle East. This is number one suggestion. Number two, as already mentioned by some members, that hand sanitizer and masks are being sold at exorbitant prices. So my suggestion would be that government to consider and ensure distribution of mask and hand sanitizer through PDS all over the country at affordable price. कोरोना वायरस को लेकर सभापति एम वेंकैया नायडू ने संबंधित मंत्रियों से सभी सुझावों पर ध्यान देने और उचित कदम उठाने की अपील की है। Minister for Health, Minister for Railways, Minister for Civil Aviation, Minister for Ayush and Minister for HRD, please take note of the suggestion that has been given by the members and then take appropriate action and keep informed the people from time to time. Any other new development can be brought to the notice of the House subsequently, please. We have suggestions from all sides. If any member has got any further suggestion, they can give in writing to me. I will pass it on. My office will pass it on to the concerned ministers. Right. राज्यसभा में कोरोना वायरस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के बयान के बाद शून्यकाल की कार्यवाही शुरू हुई। हालांकि इस दौरान विपक्षी दलों की तरफ से गतिरोध जारी रहा। शून्यकाल के बाद सभापति एम वेंकैया नायडू ने प्रश्नकाल की कार्यवाही जारी रखने की बात कही। इस दौरान विपक्षी दलों की तरफ से गतिरोध जारी रहा और इसके बाद सभापति को सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। Only names which the chair has called, their submissions will go on record. That has to be understood. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. tomorrow. लोकसभा में विपक्षी दलों ने आज भी गतिरोध पैदा किया। दिल्ली हिंसा को लेकर विपक्षी दलों के गतिरोध के बीच सदन की कार्यवाही पहले 12 बजे और बाद में 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि भारतीय चिकित्सा दल की टीम आज ईरान पहुंच रही है और कोरोना वायरस की जांच शुरू करने के लिए जल्द ही कुंभ में पहला क्लिनिक स्थापित होने की संभावना है। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन इस वक्त हमारे साथ संसद परिसर से जुड़ रहे हैं। सीधे रुख करते हैं अखिलेश का। अखिलेश, दिल्ली हिंसा को लेकर लगातार चौथे दिन संसद के दोनों सदनों में गतिरोध देखने को मिला और इसके साथ ही कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दोनों सदनों में बयान भी दिया है। निश्चित तौर पे अगर कहें तो पिछले 4 दिनों के बाद ये सबसे कंस्ट्रक्टिव सत्र कह सकते हैं दोनों हाउस में, क्योंकि दोनों हाउस में अपोजिशन और ट्रेजरी बेंच दोनों ने पार्टिसिपेट किया। आज सरकार का शुरू से ही कहना था कि कोरोना वायरस एक बड़ी समस्या है, वैश्विक समस्या है और भारत भी इससे प्रभावित हो रहा है और ज़्यादा भी प्रभावित हो सकता है। इसलिए कोरोना वायरस के बारे में सदस्यों को जागरूक करना और सदस्यों की भी जो इच्छाएं हैं, जो सुझाव हैं सदस्यों के, उन सुझावों को भी सुनना सरकार पहले से बता रही थी। लेकिन विपक्ष इस बात पे अड़ी हुई थी कि पहले दिल्ली वायलेंस पे चर्चा हो और उसके बाद और कोई मामला लिया जाए। लेकिन अंततः आज सरकार को इस मामले में सफलता मिली। उन्होंने संसद के दोनों सदनों में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का बयान दिलवाया और उसके बाद संसद के दोनों सदनों में आपने देखा कि किस तरीके से सदस्यों ने काफ़ी रचनात्मक सुझाव दिए ताकि कोरोना वायरस और ज़्यादा नहीं फैले और लोगों में घबराहट न बढ़े। तो एक तरह से कह सकते हैं कि पिछले 4 दिनों के बीच में सबसे ज़्यादा सकारात्मक रहा दोनों सदनों में। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात यह रही कि आज जिस तरीके से सदन में सदस्यों ने, खास करके विपक्ष के सदस्यों ने यह एक शर्त रखी सरकार के सामने और चेयरमैन को भी उन्होंने इस बात से अवगत कराया कि जब तक दिल्ली वायलेंस पे चर्चा नहीं हो जाती तब तक सरकार का कोई भी बिजनेस
सदन में संभव नहीं हो पाएगा और विपक्ष उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो चेयरमैन वेंकैया नायडू ने इस पर अपनी नाराज़गी भी जताई कि इस तरह से कोई शर्त नहीं लगाई जा सकती कि सदन ऐसे चलेगा और ऐसे नहीं चलेगा। लेकिन चूंकि सदन हमेशा एक सर्वसम्मति से चलती है, इसलिए आज फिर से सदन को स्थगित करना पड़ा राज्यसभा में। लेकिन लोकसभा में मुझे लगता है कि जिस तरीके से कल शोरगुल के बीच भी सदन की कार्रवाई चलती रही और विश्वास बहाली का जो एक विवाद से विश्वास जो बिल है उस बिल को पारित किया गया, अहम बिल था। आज भी कई अहम बिल है। हो सकता है सरकार कल वाली रणनीति के हिसाब से आज फिर 2 बजे के बाद जब लोकसभा बैठेगी तो हो सकता है इस तरह से बिल पारित हो। अब विपक्ष को ये तय करना होगा कि वे इस कार्रवाई में भाग लेते हैं, सरकार पर सवाल करते हैं, इन बिल के मामले में वोटिंग में भाग लेते हैं या नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस तमाम बातचीत के लिए। कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कोरोना वायरस पर तैयारियों की समीक्षा के लिए कल एक अंतर मंत्रालय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों और सक्रिय उपायों पर चर्चा की गई। राज्यों के साथ मिलकर देश में हर जगह सरकारी मदद की पहुंच का दृष्टिकोण अपनाते हुए और अधिक प्रभावी कदम उठाने का फैसला लिया गया। देश के विभिन्न भागों, जिला स्तर तक राज्य सरकारों के सहयोग से उपयुक्त जांच और क्वारंटाइन सुविधाएं तेजी से शुरू करने का भी निर्णय लिया गया। गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, रेल और श्रम मंत्रालय से भी अपनी सुविधाओं और अस्पतालों का इस्तेमाल कर सहायता मांगी गई है। बैठक में यह भी तय हुआ है कि लोगों की बड़ी संख्या में एकत्र होने से बचने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सरकारी विभाग और मंत्रालय इस समय देश में कोई भी सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय बैठक आयोजित करने से पूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ सलाह मशविरा करेंगे। विदेश में कोरोना वायरस के 29 मामलों की पुष्टि होने के साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी स्कूलों को परामर्श जारी किया है कि वो परिसरों में बड़ी संख्या में छात्रों को एकत्र न होने दें। मंत्रालय ने कहा है कि अगर कोई भी छात्र या स्कूल का कर्मचारी बीते 28 दिन में कोविड-19 से प्रभावित देश से आया है या ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में आया है तो उस पर निगरानी रखी जाए और उसे 14 दिन के लिए पृथक रखा जाए। शिक्षकों से बच्चों में खांसी, बुखार, सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षणों पर नजर रखने और अभिभावकों को तुरंत सूचित करने और जांच कराने के लिए कहने का निर्देश दिया गया है। स्कूलों से विभिन्न स्थानों पर अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर रखने को भी कहा गया है। कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों को परीक्षा केंद्र में मास्क और हैंड सैनिटाइजर ले जाने की इजाजत दे दी गई है। सीबीएसई के सचिव अनुराग त्रिपाठी ने कहा है कि छात्र परीक्षा केंद्रों में फेस मास्क और सैनिटाइजर ले जा सकेंगे। चीन में कोरोना वायरस से 31 और लोगों की मौत के बाद चीन में मरने वालों की संख्या 3000 के पार पहुंच गई है। हालांकि चीन में कोरोना वायरस के मामलों में कमी आने के साथ अब दुनिया का ध्यान दक्षिण कोरिया, इटली और ईरान पर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि चीन से बाहर 80% नए मामले इन्हीं देशों से हैं। इस बीच इटली में कोरोना वायरस के कारण मरने वालों की संख्या 107 तक पहुंच गई है। इसके साथ ही इटली में इस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी स्कूलों और विश्वविद्यालयों को 15 मार्च तक बंद कर दिया गया है। यहां कोरोना वायरस के मामले 3000 के पार पहुंच चुके हैं। इस बीच कोरोना वायरस की आशंका के मद्देनजर सऊदी अरब ने उम्रा यात्रा निलंबित कर दी है। इसके साथ ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने देश के लोगों को हाथ मिलाना छोड़कर अभिवादन का भारतीय तरीका नमस्ते अपनाने की सलाह दी है। We must stress personal hygiene, the importance of personal hygiene, doing something that is against our character, against human nature, against our nature of people and society, and to avoid shaking hands. And I tell you, just avoid shaking hands as I do. You can try to implement the Indian system of namaste or say another word like shalom, but find a way, any way, to avoid shaking hands.
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट निर्भया के हत्यारों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी करने की मांग वाली तिहाड़ जेल प्रशासन और निर्भया के परिवार की अर्जी पर आज आदेश सुना सकती है। अदालत अगर आज निर्भया के चारों हत्यारों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी करती है तो ये चौथा डेथ वारंट होगा। इससे पहले कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निर्भया मामले में दोषी पवन गुप्ता की दया याचिका खारिज कर दी है। मामले में अन्य 3 दोषियों की दया याचिका राष्ट्रपति की तरफ से पहले ही खारिज की जा चुकी है। अब इन चारों दोषियों को फांसी दिए जाने का रास्ता प्रशस्त हो गया है। चारों दोषियों को 3 मार्च यानी कि बीते मंगलवार को फांसी दी जानी थी, लेकिन राष्ट्रपति के समक्ष दोषी पवन गुप्ता की दया याचिका लंबित होने की वजह से दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषियों की फांसी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगे प्रतिबंधों को खत्म कर दिया। इसके साथ ही 2G मोबाइल डेटा सेवा और फिक्स लाइन इंटरनेट पर 17 मार्च तक सभी सोशल साइट्स तक पहुंच की इजाजत दे दी। इसके पहले सरकार ने जम्मू कश्मीर में इससे पहले कुछ वेबसाइट की सुविधा उपलब्ध कराई थी। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल दिल्ली में राष्ट्रीय प्रसार और परामर्श कार्यशाला में स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत की। इस चरण में 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जाएगी। इस 4 वर्षीय चरण को इस साल 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा। इस दौरान शौचालय के निर्माण और उसके इस्तेमाल सहित पहले चरण की उपलब्धियों को बनाए रखने पर बल दिया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति इस चरण के लाभ से वंचित न रहे। और अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर खास पेशकश की। प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए सिक्किम के एक शहर लाचेन ने पर्यटकों के लिए प्लास्टिक के पानी की बोतलों की जगह बांस की पानी की बोतलें उपलब्ध कराई हैं। इसके साथ ही लाचेन देश का पहला ऐसा शहर बन गया है जो पूरी तरह से पैक प्लास्टिक पीने के पानी की बोतलों से मुक्त हो गया है। लाचेन शहर में हर साल लाखों सैलानी आते हैं, जिसके चलते यहाँ बड़ी संख्या में प्लास्टिक की बोतलें कचरा के तौर पर इकट्ठी होती हैं। इस समस्या से निपटने के लिए लाचेन के लोगों ने पर्यटकों पर प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। ये पूरी तरह से सामुदायिक पहल है और इसमें 2,500 से ज्यादा स्थानीय लोग मदद कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में चल रहे T20 महिला विश्व कप के फाइनल में भारतीय टीम ने यहां पर अपनी जगह बना ली है और भारत और इंग्लैंड के बीच सिडनी में होने वाला सेमीफाइनल मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया है और अपने पूल में टॉप पर होने की वजह से भारतीय टीम फाइनल में पहुंच गई है। ये पहला मौका है जब भारतीय महिला टीम T20 विश्व कप के फाइनल में पहुंची है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक नजर डाल लेते हैं देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। नमस्कार।